या प्रोग्रामिंग कर रहा है आना A से Z एक्स पूरा खत्म क्लियर। उसके बाद दो पहली सेकंड क्लास दी और ये ऑनवर्ड ये सब टॉपर है। देखो तुम लिखी कृतिका ठाकुर ये पीछे तक पूरा ही भरी दिया है। और एक बार थे गई ही माउंट जिसका स्कूल उत्तर ट्रॉफी जीती इंटर स्कूल कंपटीशन सर बहुत ज़्यादा तुम दिखी सकते हो पीछे तक पूरा बन रहा। ये अलग से ये वास्ते बनाना पड़ा। बिल्कुल मेरी बच्ची ये इस चीज़ की डिजर्व कर दी है। ये मेरी प्रिंसेस है मेरा चाम है और इस चीज़ की डिजर्व कर दी है। क्राउन मेरा प्राउड है मेरी लाइफ है मेरा सब कुछ है मेरा बच्चा। अपना मिठाई बनी पूरी खा लो। बिल्कुल हाँ वही लाई। माइक से अगर आज तक कृतिका जी बताएं, आज आपने रिवोल्यूशन के बाद 99.8% हासिल किया। क्या देखते हैं किस तरह से सफ़र था और कितना विश्वास तक नंबर जो है वो बढ़े? जी, अगर मैं अपने सफ़र की बात करूँ तो सबसे पहले मैं भगवान जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि भगवान जी ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है आज। और रही बात मेरे मम्मा पापा की तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स का अवार्ड मैं देना चाहूँ ना तो वो मेरे पेरेंट्स होंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रोवाइड की है। मेरे पापा मेरे आइडियल रहे हैं और मेरी मम्मा ने अपनी एंटायर लाइफ मेरे लिए सेक्रीफाइस की हुई है। ये मेरी मम्मा का सपना था कि आज मैं इतने मार्क्स लेके ना सबका नाम रोशन करूँगी क्योंकि आज से 11 साल पहले सेकंड क्लास में थी मैं जब मेरी मम्मा ने मुझे ये बोला कि तूने 12th क्लास में 100% लेके दिखाने हैं। तो बस 11 साल मैंने इस दिन का इंतज़ार किया। हर साल मैं मेहनत करती थी पर जब मेरा 12th क्लास का रिज़ल्ट आया टर्म 1 में मैंने 100% स्कोर किए थे। मेरा मोराल काफ़ी बूस्ट हुआ उसके बाद एंड देन टर्म 2 के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया। पर अनफॉर्चुनेटली CBSE में मेरे मार्क्स हिस्ट्री सब्जेक्ट में 4 मार्क्स डिडक्ट कर दिए गए थे एंड विदाउट एनी मिस्टेक। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं रिवैल्यूएशन करवाऊंगी क्योंकि मैंने जब 10th क्लास में भी रिवैल्यूएशन करवाई थी तो मेरे 9 मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे एंड इस बार 110% ट्रस्ट था खुद पे कि नहीं मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे बहुत आराम से हो जाएंगे क्योंकि पता था पेपर 100% अटैम्प्ट किया हुआ है। एंड वही बात हुई रिवैल्यूएशन मैंने 27 जुलाई को फॉर्म फिल कर दिया था अपना एंड उसके बाद मैंने जब अपनी आंसर शीट देखी तो सेम मिस्टेक्स थी क्योंकि मेरे नंबर जो थे बिना किसी रीज़न के डिडक्ट किए हुए थे 3 क्वेश्चंस में से। एंड जब मैंने चैलेंज किया उन्हें तो मेरे मार्क्स बढ़ गए बहुत आसानी से बढ़ गए एंड अब मेरे 99.20 से इंक्रीज़ हो गया मार्क्स 99.80 एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब मैं JK UT टॉपर बन गई हूँ एंड सेकेंडली ऑल ओवर इंडिया 2nd रैंक स्कोर कर लिया है मैंने। नो यू आर ए स्टेट और वी कैन से दैट यू आर ए UT टॉपर जी और पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर जी एक लड़की हो। जी महिला सशक्तिकरण के नारे को किस तरह से देखते हो कि आज आपने एक नया मुकाम हासिल किया और वो भी रिवेल के बाद अपने जी हक के लिए बिल्कुल लड़े बिल्कुल और उसके बाद हासिल किया? बिल्कुल। अगर मैं महिला नारी शक्ति के बारे में बताऊँ ना तो मेरी फैमिली जो है ना वो जेंडर इनइक्वालिटी में बिल्कुल बिलीव नहीं करती है। पर जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरे पापा ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी थी तो काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया था कि पहला बच्चा हुआ है बेटी हुई है और मिठाइयाँ बांट रहे हैं बेवकूफ़ी कर रहे हैं। पर मेरे पापा ने बोला था कि घर में लक्ष्मी आई है। जब आप घर में एक बेटी का स्वागत लक्ष्मी की तरह करेंगे ना तो वो आपको हमेशा खुशियाँ देगी। उसके पैदा होने पर ही उसे कोसना शुरू कर देंगे तो कैसे होगा।
उसके बाद बहुत से लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया क्लास 12th में कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ रख लिया है, इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए 10th क्लास में और उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ रख लिया। बहुत से लोगों ने डीमोटिवेट किया, पर मैं उस टाइम चुप रही क्योंकि मुझे पता था कि मेरा रिज़ल्ट सबको चुप करवा देगा। एंड वही बात हुई और मेरे नए मार्क्स इंक्रीज़ हो गए एंड अब मैं स्टेट टॉपर हूँ। मैं लड़कियों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ खुद में एक कॉन्फिडेंस रखें, पर सिर्फ बात खुद में कॉन्फिडेंस की नहीं होती है। अगर सच बोलूँ तो सबसे ज़्यादा बात ना एक ट्रस्ट की होती है जो आपके पेरेंट्स आप पर करते हैं। मेरे पेरेंट्स अनलिमिटेड ट्रस्ट करते हैं एंड ऐसा नहीं है कि ये ट्रस्ट मुझे एक दिन में मिल गया या नहीं 13-14 साल लग गए हैं मुझे ये ट्रस्ट बनाने में। और आज सिचुएशन ऐसी है, मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी कहूँ, कुछ भी बोलूँ, मेरे पेरेंट्स को पता है मैं सही हूँ। एंड कुछ भी करने से पहले मैं 1000 बार सोचती हूँ कि जो भी काम कर रही हूँ उसमें उसकी वजह से मेरे मम्मा पापा को खुशी मिलनी चाहिए। अगर उन्हें अगर वो सैड हो जाएंगे तो क्या फ़ायदा है। रिवल से पहले आप कठुआ के डिस्ट्रिक्ट के जी। टॉपर थे। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितना बूस्ट दिया गया, कितना अप्रिशिएट किया गया आपके उस रिजल्ट को, और आज आप पूरे यूटी के टॉपर हैं। क्या अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या किसी नेता, पॉलिटिकल हो, गांव के हो, शहर के हो, या कोई भी नेता, उनकी तरफ से कोई अप्रिशिएशन दी गई, कॉल, लेटर, मैसेज कुछ? जी, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रही हूं अपनी जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल लीडर ने, किसी भी नेता ने, किसी ने मुझे अपलॉड नहीं किया। इतने डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी मैं, बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर मुझे अपलॉड करना चाहिए था। 15 अगस्त हुआ, उस पर कोई सम्मानित नहीं किया गया। मैंने एक्सपेक्ट किया था एंड इनफैक्ट मुझे बोला गया था कि आपको करेंगे शायद लीडर्स आकर, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किस वजह पे है ये? मतलब कि आप जब सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, इतने मार्क्स बच्चे ने लिए हैं, क्या गलत किया था मैंने या कुछ अनफेयर किया था मैंने जो मुझे एक एप्रिसिएशन भी नहीं मिली अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से? तो उनका ये जो नारा है ना, तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि ये तो सिर्फ एक लिखा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप रियलिटी में तो नहीं कर रहे हो इस चीज़ को। देश की राष्ट्रपति एक महिला है, जी। एक दलित समाज थे जी। और दावा था कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कुछ नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल क्या नहीं। देखते हैं अगर ऐसा रहा तो महिला कितनी आगे बढ़ पाएगी? यही तो बात है ना, हमारे इंडिया में आज महिलाएं पीछे हैं ना, तो उसकी एक ही वजह है कि उनको सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं। बेशक जितनी मर्जी स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई हैं, उनकी रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। हमारे लोगों की एक जो बैकवर्ड मेंटालिटी है वो आज तक नहीं ठीक हुई है, तो फिर कैसे लड़कियां खुद को सिक्योर माने? आज के टाइम में भी अगर एक लड़की रात के 9 बजे बाहर निकलती है तो वो सिक्योर नहीं होती है। क्यों? क्या देखते हैं, महिला को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं कि वो पॉलिटिकली साउंड हो, सोशली साउंड हो, इकोनॉमिकली साउंड हो, और आपने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी है। जी। ह्यूमैनिटीज़ में हम सोसाइटी ही ज़्यादातर डिस्कस करते हैं। जी। क्या देखते हैं अगर ऐसा ही रवैया सरकार के प्रतिनिधियों का रहा, आने वाले समय में महिलाओं की स्थिति क्या होगी? देखिए, मैं नहीं कहती कि वुमेन को रिज़र्वेशन दीजिए, क्योंकि वुमेन अपने आप में बहुत पावरफुल हैं। वो बिना रिज़र्वेशन के भी वो सब कर सकती हैं जो उन्हें रिज़र्वेशन के साथ मिलेगा, एंड इनफैक्ट उनसे ज़्यादा कर सकती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि एक जब बच्ची पैदा होती है ना, तो उसे बचपन से ही डीमोटिवेट करना शुरू कर दिया जाता है। अब आगे क्या करना सोचा हुआ है? क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ आपने पढ़ी है, ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ वालों को जैसे आपने कहा कि लाइटली लिया जाता है कि आर्ट्स में पढ़े हैं, जी, स्किल बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। आगे के लिए क्या सोच कर? मैंने अपना टारगेट क्लास 6 से ही डिसाइड कर लिया था, एंड रही बात इस टारगेट की भी, तो ये भी मेरी मम्मा का सपना है देखा हुआ। मेरा हर सपना मेरी मम्मा ने मुझे दिखाया है, जो मैं अब पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि जो पूरी लाइफ मेरी मम्मा ने सैक्रिफाइस की है ना, तो अब मुझे पे बैक करना है। तो पहला टारगेट तो यही था कि 100% लेने हैं क्लास 12th में, वो टर्म 1 में मैंने पूरा कर दिया। और सेकंड टारगेट जो मेरी लाइफ का है ना, वो है यूपीएससी क्लियर करना फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो अब मेरी आगे प्रिपरेशन यूपीएससी की रहेगी। करंटली मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है, मिरांडा हाउस स्पेसिफिकली, एंड मैंने CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया हुआ है। उसके बाद अब एडमिशन्स लेंगे। प्रोबेबली मैं BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करूँगी, अदरवाइज़ प्रोग्रामिंग करूँगी। उन लड़कियों के लिए, उन बेटियों के लिए क्या संदेश है कि जिनको माता पिता भी सपोर्ट नहीं करते? अगर माता पिता सपोर्ट कर दें
एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन खास करके सपोर्ट नहीं करता, बेटी है क्या करेगी दिल्ली जाकर, बाहर जाकर, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है लाइफ में। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मेरे टीचर्स, मेरे इतने सपोर्टिव टीचर्स हैं, मुझे इतने ज़्यादा सपोर्टिव टीचर्स मिले हैं मेरे। एंड ये नहीं कि सिर्फ क्लास 12th के टीचर्स, जो क्लास 2nd से मुझे मिले हैं ना आर्मी पब्लिक स्कूल जंगलोट में, सभी टीचर्स, मेरे अपने सभी टीचर्स के साथ बॉन्डिंग बहुत प्यारी रही है। एक मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो मुझे। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह देखा है एंड मैं उनमें ना हमेशा अपने पेरेंट्स को ढूंढती हूँ। अगर अपने पेरेंट्स के बाद मुझे लगता है ना कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, तो वो मेरे टीचर्स हैं। एंड सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मैं अपने क्लास टीचर योगेश सर को देना चाहूँगी। सर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है एंड बिल्कुल मेरे पापा की तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। बाकी मेरे टीचर्स नेहा मैम है, अभिषेक सर है, कुलबीर सर हैं, सर ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इन सभी टीचर्स ने मुझे पहले से बचपन से पढ़ाया हुआ है, मुझे जानते हैं एक बहुत पर्सनल लेवल पे। ये सभी टीचर्स जानते हैं। क्लास 10th के टीचर्स हैं, चरण सर हैं, शिफाली मैम हैं, ईना मैम हैं। बट अगर मैं बात करूँ तो मैं थोड़ी सी अनसेटिस्फाइड रही थी अपनी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि मुझे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई एप्रिसिएशन नहीं मिली। मेरे टीचर्स ने एप्रिसिएशन दी थी बट ऑनेस्टली मुझे एक सिंगल कॉल नहीं आई स्कूल की तरफ से कि हाँ बेटा आपने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं। 99.20% लेके भी मैंने अपने स्कूल को रैंक 1 पे लाया था। एवस स्कूल्स में जितने भी हैं ऑल ओवर इंडिया, हम APS जंगलोट रैंक 1 पे था। बट मुझे स्कूल से कोई कॉल रिसीव नहीं हुई कि बेटा आपने इतने अच्छे मार्क्स लिए, आप स्कूल आइए। नहीं, इनफैक्ट मैं बहुत बीमार थी एंड जब 1 मंथ बाद मैं स्कूल गई तो मुझे टॉन्ट मारा गया। मेरे वाइस प्रिंसिपल सर ने मुझे टॉन्ट मारा था उस टाइम पे कि टॉपर इज़ कमिंग नाउ एंड आई वाज जस्ट लाइक दैट सर, आई वाज नॉट वेल फॉर 1 month एंड यू पीपल हैवंट आस्क्ड मी वेदर द चाइल्ड इज़ अलाइव और नॉट। सो दैट थिंग वाज क्वाइट अनसेटिस्फाइड। मेरे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ खास सपोर्ट नहीं रहा एंड मैं मेंटली टॉर्चर हुई थी, टच वुड। बट मेरे टीचर्स हमेशा मेरे साथ रहे। बेटियों के लिए आपसे जो छोटी हैं, जो आपको अपना एज एन आइडल मानेंगी, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि देखिए, आपको सबसे पहले ना एक ट्रस्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है अपने पेरेंट्स पे, क्योंकि मैंने देखा है अपने रियल लाइफ में हमारे बहुत से ऐसे नोन लोग हैं जो अपनी बेटियों को ना सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट उन पे एक मेंटल प्रेशर डालते हैं। बेटियों से तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने पेरेंट्स में एक ट्रस्ट बिल्डअप करिए कि वो आपको हर चीज़ में आप पे ट्रस्ट करें। कुछ भी हो, कुछ भी करने की आपको फ्रीडम दे। बट उसके लिए पेरेंट्स की मेंटालिटी चेंज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं अपनी रियल लाइफ की बात करूँ तो एक ऐसी ही नोन बच्ची है मेरे साथ जिनके पेरेंट्स उन पे फोर्स करते हैं कि आप ये सब्जेक्ट पढ़िए, वो नहीं पढ़िए, एंड उस वजह से वो बच्ची काफ़ी डिप्रेशन में है। बहुत बुरा लगता है ऐसे जानकर एंड जब आपको भी कोई बोलता है, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला। तो सबसे ज़्यादा एक बैकबोन पेरेंट्स ही होते हैं। एक लड़की की अपलिफ्टमेंट के लिए पेरेंट्स ही होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि बेटियों से एक्सपेक्ट मत करिए, पेरेंट्स खुद को चेंज करेंगे तो बेटियाँ सब करके दिखाएंगी। रिश्तेदार और रिलेटिव की तरफ से किस तरह की बधाइयाँ, किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा अब तक की आपकी स्टोरीज़ में? रिश्तेदारों की मैं बात करूँ तो मेरे मम्मा पापा तो हैं ही हैं, लेकिन मेरे लिए ना मेरे सभी रिश्तेदार मेरे मम्मा पापा से कम नहीं हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे बड़े पापा। उनको ना मैं बड़े पापा इसलिए बुलाती हूँ क्योंकि वो मेरे पापा से भी ऊंचा दर्जा है। बड़े पापा का इतना प्यार करते हैं, वो मुझे अपनी सगी बेटी की तरह मानते हैं। मैं इकलौती बेटी हूँ अपनी फैमिली में। मेरी बड़ी बूजी हैं, वो मुझे कहते हैं कि मैं तू आधी बेटी इनकी है तो आधी बेटी मेरी है, जितनी बेटी इनकी है उतनी मेरी है। इतना प्यार करते हैं वो मुझे, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी मौसी हैं, हर चीज़ में, हर दुख सुख में मैंने मौसी की सपोर्ट पाई है। मेरे मामू जी, मामू की तो मैं क्या ही बात करूँ, मामू इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। और अब मेरा रिज़ल्ट आया था तो मामू इतने खुश थे, इतने ज़ोर ज़ोर से मामू ने हल्ला मचाया हुआ था। गाड़ी में थे उस टाइम, मामू ट्रैवल कर रहे थे और जब उनको पता चला कि मेरे 99.2 आए हैं तो मामू ने ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचाया कि वाह वाह हमारी बेटी ने टॉप किया है। मेरे नानू नानी का, मेरे दादू दादी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है
ऑल्दो आज मेरे दादू दादी और मेरे नानू नहीं हैं यहाँ पर, बट उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मेरे बोया जी, मेरी बूजी, सभी ने मुझे बहुत प्यार किया है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे कज़न्स हैं, क्योंकि मेरी लाइफ में ना बहुत कम ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं अपने दुख सुख अच्छे से बांट सकती हूँ, पर टचवुड मेरे को बेस्ट कज़न्स मिले हैं दुनिया के, क्योंकि एक जो वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरा जो स्ट्रेस रिलीव करने में वो हेल्प करते हैं ना, वो मैं बता नहीं सकती। हमेशा जिन्होंने मेरा स्ट्रेस रिलीव कराया है वो मेरे कज़न्स हैं। मुझे पढ़ाई से दूर लेके जाके उन्होंने ज़िंदगी जीना सिखाई है सच में, तो उनका कंट्रीब्यूशन कम नहीं है कुछ। मेरा छोटा भाई, वो तो फिर उसकी तो बात ही अलग है, वो पूरा दिन मेरे साथ मस्ती ठिठोली करता रहता है, मुझे हंसाता रहता है। और हाँ, वो मुझे हमेशा उससे मैंने तो हमेशा ये सीखा है कि हमेशा स्ट्रेस में नहीं रहना है। मैं और मेरे भाई की नेचर एकदम कॉन्ट्ररी है। वो पढ़ लेता है, वो 10 मिनट में पढ़ के 99, 94, 95, 96 बहुत आराम से ले सकता है। वहीं मुझे 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो वो मुझे हमेशा ये चीज़ सिखाता है कि दीदी मैं इतनी आराम से पढ़ लेता हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो। तो वो तो मुझे बस एकदम आराम से ना, कभी भी स्ट्रेस में होती हूँ ना तो आके छेड़ता रहता है कि दीदी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो बस ऐसे खुश कर देता है। जी सर, बताएं, आपकी गुड़िया ने जो है वो पूरे यूटी के अब टॉपर बनी है, रिजल्ट के बाद क्या देखते हैं कि कितना बड़ा सपना जो है वो आपका पूरा किया? सर बात करूं तो इसके टॉप होने की, तो इसकी खुशी का तो मैं कोई अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूं। लेकिन हाँ, ये शुरू बचपन से ही अच्छी रही है और अच्छा करती आई है और ऑलमोस्ट हर क्लास में टॉपर रही है। तो अनबिलीवेबल हमने इस पे फेथ किया है और मुझे इस पे पूरा भरोसा था कि ये टॉप करेगी। तो जैसे ही इसका रिज़ल्ट आया था तब भी हम बहुत खुश थे। और आज जब उसी समय इसने मेरे को कहा था कि पापा कि जो मेरे कम मार्क्स हैं, मैंने 100% दिया है, तो मैं रिवील करवाना चाहती हूँ। तो ऐसे इसके साथ 10th में भी हुआ था। तो मैंने तभी इसको बूस्ट किया था कि लेट्स सी कि बच्चे को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। नंबर, मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर करता है विश्वास। अगर उसको अपने पे फेथ है तो हमें उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए हर वो काम करना है जिसको वो चाहते हो। तो इसने डिमांड की थी 10th में भी रिवील करवाने की, तो भी इसकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमने रिवील करवाई और नो डाउट 9 मार्क्स उसके बढ़े। और अभी भी इसने कहा, मैंने कहा गो फॉर इवैल्यूएशन, तो मीन आ गए। इसके लिए तो सबसे पहले थैंक्स तो गॉड का कि ईश्वर ने जो हमें ये आज दिन देखने को मिला, और इसके लिए थैंक्स इसका भी जिसने हमें ये दिन दिखाया। तो मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है कि मैं कैसे इसको एक्सप्रेस करूं। बिटिया ने नाराज़गी जताई है इंतज़ामिया को लेकर कि वहाँ से सपोर्ट नहीं मिली, मॉरल बूस्ट जो मिलना चाहिए था, एक अपलॉड अप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए। क्या देखते हैं, अगर ऐसा रवैया रहा तो बेटियाँ कैसे पढ़ेंगी और फिर कैसे बढ़ेंगी? हाँ सर, ये बेटियों के अगर साइड्स में देखो तो मेरा शुरू से ही, बचपन से ही एक अलग फीमेल्स की तरफ अटैचमेंट बहुत रहा है। और हमारी सोसाइटी में एक बहुत अलग जो हमारे दिमाग में एक कंसेप्शंस बनी हुई हैं कि बेटियां कुछ नहीं हैं। तो जब पैदा हुई थी इसने भी बहुत कुछ एक्सप्रेस किया ऐसा। तो हमारे घर में पैदा हुई थी तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि लोग हमें कोई मुबारक भी नहीं देते थे, और मैं एक्सपेक्ट करता था कि लोग मेरे को मुबारक दें। लेकिन उस समय मैं अशोका कॉलेज में काम करता था एज ए टीचर, वहाँ भी मैंने काम किया है। तो वहाँ मैंने बहुत, हमने इसको अप्रिशिएट किया उन्होंने, और वहाँ हमने मिठाइयाँ बांटी और वो मेरे पूरे स्टाफ ने मेरे को सपोर्ट किया। तो वो सपोर्ट एक बहुत अच्छी सपोर्ट थी अशोका कॉलेज के सारे स्टाफ मेंबर्स की। तो वहाँ से बूस्ट भी मिला, और मन में ये था कि उस समय सोचा था कि इस बच्ची के आने के बाद कोई खुश नहीं है, तो एक दिन ऐसा ईश्वर की तरफ से हमें मिले जब ये नाम रोशन करे और सारी दुनिया को पता चले कि बेटियां क्या हैं। रही बात जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन से तो क्या बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि गवर्नमेंट है, मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, उनकी तरफ से कोई अप्रिसिएशन जो है स्टिल मीन, इसका डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी ये, यूटी में भी 2nd नंबर पे थी, लेकिन कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको शायद पता ही नहीं है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो क्या रहा है। क्या आई डोंट थिंक कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है, सिर्फ कामों को करवाना, या अगर बेटियां आगे बढ़ रही हैं तो उनको अप्रिशिएट भी करना। क्या यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है? तो बेटियों के साथ यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है। मेन ड्यूटी की, अगर आपकी बेटी जो है
वो आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई बेटी आपके डिस्ट्रिक्ट को जो है वो लीड कर रही है, तो क्या उसको अप्रिशिएट करना नहीं बनता? मैं भी एक टीचर हूँ, तो अप्रिशिएशन तो हर बच्चे का चाहिए ना। अगर कोई भी किसी भी फील्ड में कोई बच्चा उसमें कुछ अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए और छोटों के लिए एक रोल मॉडल बन रहा है, तो वी शुड अप्रिशिएट, हमें करना चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया तो इसमें कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा। जी मैम, बताएं, आज आपकी बेटी जो है वो यूटी टॉपर बनी है सीबीएसई में रिजल्ट के बाद, बतौर माता जी। मदर के हैसियत, क्योंकि बच्ची का बहुत लगाव होता है, पिता तो बाहर ही होते हैं, क्या देखते हैं किस तरह से मॉरल बूस्ट आपकी तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से दिया गया कि ताकि रिवेल एक सर इसमें तो 110% मैं कहती हूँ कि मतलब हर मदर्स पेरेंट्स तो सारे देते हैं, लेकिन मैंने अपनी मतलब पूरा करियर अपनी बच्ची के लिए सेक्रीफाइस किया, बच्ची क्या बच्चों दोनों के लिए, क्योंकि मुझे पता था ये मेरा सिक्का चलने वाला है। और मैंने कोई कहीं पे कोई स्कूल ज्वाइन नहीं किया, कोई कहीं भी ज्वाइन नहीं किया, इवन कि आई एम वेल एजुकेटेड, लेकिन मैंने सिर्फ बच्चों को टाइम दिया कि ये मेरा सिक्का चलने वाला है और मैं इसको चल के दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो सपना है वो मेरा खुद का था और मैंने खुद को इसमें देखा है। और ये बच्ची ने मेरा शुरू से, जब ये छोटी सी तब से आज तक इसने मेरे बहुत सपने पूरे किए हैं और मुझे लगता है इसमें मैं हूँ, मेरे में ये है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ ये रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट, इवन कि मैं तो 99.2 में ही बहुत खुश थी, तो आज तो रिवैल्यूएशन के बाद ये ऑल इंडिया सेकंड पोजीशन पे आई है, यूटी टॉपर है, तो सो आई एम वेरी हैप्पी। माताओं का स्कूल के साथ बड़ा लगाव होता है, क्योंकि जी। जब भी कुछ बात होती है जी मम्मी को बुलाओ बच्चे की। Obvious अब है। स्कूल की तरफ से किस तरह का योगदान रहा आपकी बच्ची के प्रति, आपके प्रति, कितना मॉरल बूस्ट, कितना? जी सर, वो तो स्कूल में सबको पता है कि कृतिका की मदर कैसी है, क्योंकि मैंने हर समय स्कूल के लिए कुछ भी कोई बात हुई है तो मैंने, अगर गलत है तो ऑब्जेक्शन किया है, एप्रिसिएशन है तो मैंने एप्रिसिएशन दी है। लेकिन हाँ, स्कूल से तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि बच्ची अगर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में टॉप कर गई है, पूरे नॉर्थ जोन में बच्ची ने टॉप किया है, लेकिन फिर भी मुझे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से ये शिकायत है कि उन्होंने मुझे एक कॉल करके, जबकि पेरेंट्स का बच्ची से भी ज़्यादा रोल होता है, बच्चों को मतलब अगर पेरेंट्स हैं तो बच्चे हैं, अगर हमने इनको बच्चे दिए हैं तो इनका भी बनता है कि ये अकेले ही क्रेडिट ना ले जाएं कि इनके स्कूल ने टॉप किया है, बच्चा किसका है। एक सिंगल कॉल नहीं हमें आई स्कूल की तरफ से, प्रिंसिपल मैम से किसी की भी कॉल नहीं आई कि इसने 99.2% स्कोर किए हैं। और अब जब 99.8 आए हैं तो कल 26 को कोऑर्डिनेटर मैम का फ़ोन आया था, वो भी मैं रिसीव नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि स्कूल वालों ने एप्रिसिएशन नहीं दी। जानकारी है कि स्कूल की प्रिंसिपल भी एक महिला है, जी आप भी एक महिला हैं, जी और जिस बेटी ने इतिहास रचा वो भी महिला है। जी। क्या देखते हैं जब एक महिला ही दूसरी महिला को अप्रिशिएट ना करे, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण के नारे किस काम के? सर ये तो खोखले दावे हैं, ये उन पेरेंट्स से पूछिए जिनकी बच्चियां जब आगे जाती हैं या पीछे रह जाती हैं, उन पेरेंट्स से पूछिए, उस परिवार से पूछिए। ये समाज कुछ नहीं देता, कुछ नहीं करता समाज इन बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं कर रहा। उनको तो लड़कों से प्यार है, क्यों भाई, लड़कियों के लिए उन माओं ने क्या कोई दर्द नहीं सहा, उनके लिए कोई अलग महीने हमें झेलने पड़ते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए खास करके स्पेशल, सब कुछ स्पेशल होना चाहिए। और मैं प्रिंसिपल मैम से अगर आप पूछना चाहते हो मुझे, तो रियली मैं कहती हूँ कि एक शायद औरत से ही प्रॉब्लम होती है। अगर कृतिका की मदर बोलने वाली है तो उनको शायद कहीं ना कहीं वो बातें चुभ गई होंगी जो मैंने सच्चाई बोली है, और स्कूल वालों ने वो चीज़ कहीं ना कहीं दिल में रख के हमें कॉल नहीं किया। उन बेटियों के लिए क्या संदेश है जो आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन उनकी माता सपोर्ट नहीं करते, परिवार सपोर्ट नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट नहीं करते? सर मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स, मदर्स मोस्टली ऐसा तो नहीं हो सकता कि माएँ जो बच्चियों को सपोर्ट ना करें, वो मतलब एज ए मदर मैं कह रही हूँ कि मदर्स ऐसी कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, समाज तो पीछे घसीटता ही है, क्योंकि एक फ़ीमेल बात जब आती है तो कहते हैं कि नहीं। मैंने खुद सुना है सर, मैंने खुद झेला इस चीज़ को कि बेटियां कुछ नहीं हैं, ये क्या प्राउड फील कराएंगी। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, मैंने बेटी को सबसे आगे रख के उसको यही कहा है कि नहीं, बेटी जो है वो कर सकती है, जो कर सकती है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकती है, वैसा कोई नहीं करवा सकता। तो सर उन बच्चियों के लिए कि बस खुद की ज़िंदगी, खुद की लड़ाई खुद लड़ें, क्योंकि ये समाज कुछ नहीं देने वाला, ये कोई भी सोसाइटी कोई मैटर नहीं करती, अपनी लड़ाई खुद लड़िए।